हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। अपन एक सीरीज लेके आए थे, एक शाम फिजिक्स के नाम, तुम्हारे डॉक्टर बनने के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए कि तुम्हें अपना ख्वाब है उसे कैसे हकीकत में बदलना है। आज का एक लेक्चर है, बड़ा शानदार लेक्चर है ये, और ये जो टॉपिक है, लोग इस टॉपिक को तौर तरीके बदलते रहते हैं। इसे पढ़ाने के अंदाज अलग अलग होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीजें, समझा नहीं पाते हैं, कई लोग ऐसे हैं। लेकिन इस लेक्चर को मैं किस अंदाज में डिलीवर करूंगा, इस लेक्चर को किस अंदाज में मैं पढ़ाऊंगा, बड़ा शानदार तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ के ले जाएंगे। इस लेक्चर में तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जो कमांड है ना, वो तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छे से संभला दी जाएगी। तुम्हें सिखा दिया जाएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है। और आज बड़े विजुअलाइजेशन से सिखाऊंगा और इस चीज में कभी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी भर में, ये मेरा वादा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो चलिए आओ मिलके मेहनत करते हैं और इस मेहनत के इस पड़ाव में हाथ रख के मेहनत करते हैं। ये अकेले इंसान की जिम्मेदारी नहीं है वहां तक पहुंचाना, हमारी भी कहीं ना कहीं है। तो इसके लिए हम आपको वो सारी चीजें, वो सारे पैतरे, वो सारे हथियार आपको चलाना सिखा देंगे कि कैसे तुम्हें इस चीज को करना है। तो अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन की चीजों को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहले अपन किसी चीज को, आज मैं एक जुगाड़ करके लाया हूं, कहीं से चुरा के लाया हूं यार, किसी को बताना मत, ये बहुत प्यारी चीज है, देखना इस चीज को। इस चीज से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और मैं बहुत अंदर तक डाल के ले जाऊंगा चीजों को। अपन ने सबसे पहले इस चीज को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो किसी चीज को ऐसे रोटेट कर रहे थे, ऐसे हॉरिजॉन्टली कोई एक चीज रोटेट हो रही थी, ये था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अब अपन आज पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी एक पॉइंट को फिक्स्ड किया जाता है और कोई एक पॉइंट पार्टिकल होता है, वो उस फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करता है। ये लीजिए, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझ में आ गया होगा लोगों को, क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लीजिए, इस चीज को मैं अच्छे से समझा देता हूं। ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं वेलोसिटी देता हूं। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस पॉइंट को मैं वेलोसिटी देता हूं, ये वेलोसिटी मैंने दी, ये पॉइंट ऊपर चला गया, ये वेलोसिटी मैंने दी, ये पॉइंट ऊपर चला गया। इस पॉइंट को मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि ये पॉइंट पूरा सर्कुलर मोशन करा जाए। तो आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे और मैं एक चीज कहूंगा कि जो नीट में जो सवाल अमूमन पूछे गए वो इस लेक्चर में पूरे कवर अप हो जाएंगे। अपन 40-50 मिनट मैक्सिमम होंगे और उसमें सब सिखा ले जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। सुनना, इसने कहा है कि एक स्ट्रिंग होगी, एक स्ट्रिंग होगी, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूं और इस स्ट्रिंग से एक मास m होगा। एक स्ट्रिंग होगी, इस स्ट्रिंग से एक मास m होगा और वो इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट के चारों ओर, सुनना, और मैं इसका कराऊंगा सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत प्यार से समझाऊंगा। सुनना इस चीज को, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैंने इस चीज को घुमाया, इस पॉइंट को मैंने दी वेलोसिटी। अब इस पॉइंट को मैं कितनी वेलोसिटी दूं डिपेंड करता है। इस पॉइंट को मैं थोड़ी सी वेलोसिटी देके छोड़ देता हूं तो ये पॉइंट यहां तक जाएगा, यहां से वापस आ जाएगा। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं वेलोसिटी देता हूं, दी मैंने, थोड़ी सी दी, यहां तक जाके आ गया, तो ये करेगा एक टू एंड फ्रो मोशन। लेकिन मुझे पूरा सर्किल बनाना है, तो पूरा सर्किल बनाने के लिए मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि मैं पूरा सर्किल बना ले जाऊं। इस चीज से कितनी वेलोसिटी दूं कि ये सर्किल बना ले जाऊं। तो मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, यहां तक पहुंच गया, मैंने थोड़ी और वेलोसिटी दी, यहां तक पहुंच गया होगा, इस पॉइंट को मैं यहां पे फिक्स कर लेता हूं। तो पूरा सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या होता है, सुनना इसको, बड़ा प्यारा है यार ये कॉन्सेप्ट। देखो विजुअलाइजेशन से समझ जाओगे। मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, सुनना इस चीज को, मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, थोड़ी और वेलोसिटी दी, थोड़ी सी वेलोसिटी दी, थोड़ी और वेलोसिटी दी। तो थोड़ी वेलोसिटी देने पे पता नहीं यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, लेकिन ये पूरा घूमने के लिए कितनी वेलोसिटी दूंगी ये सर्कुलर मोशन कर जाए। थोड़ी तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना। यही चीज सीखेंगे आज के लेक्चर में कि कितनी वेलोसिटी यहां पे दें कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए। और नीट के वो तमाम सवाल
जो एक्चुअली में तुम्हें पढ़ने हैं वो चीज सिखाऊंगा, सुनना इस कॉन्सेप्ट को। हाँ चलिए, फोर्सेस लगाना तुम्हें आता होगा और ये इस चीज पे मैं बहुत जोर देता हूँ कि फोर्सेस कैसे लगाने हैं। चलिए सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि यार फोर्सेस कैसे तुम्हें लगाने हैं। चलिए सुनिएगा, जैसे मान लीजिए टेंशन होगा T, हाँ होगा T, देखो फोर्सेस लगाना सिखा रहा हूं, नीचे की तरफ होगा mg। ये दो फोर्सेस तो सिखाए थे। जिंदगी में तनाव रहना चाहिए दूर, टेंशन रहना चाहिए दूर, mg लगना चाहिए नीचे की तरफ। यहाँ पे टेंशन लगना चाहिए T इधर, mg लगना चाहिए नीचे की तरफ। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सुनिएगा टेंशन लगता है T इधर और mg लगेगा। ये दो फोर्सेस तो लगाना सीख गए होंगे। धरती माँ की कृपा हमेशा नीचे की तरफ रहती है और तनाव टी रहता है इसके अंदर। सीखते चले जाइए, बड़ा प्यार से सिखा ले जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से सिखा ले जाऊंगा। अब मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं तो बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, बाहर की तरफ लगेगा mv²/r और बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। ये बड़ा प्यारा चीज है, ये तुम समझ जाओगे। टी और एमजी इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में लगाना सिखाया था। इसको अगली स्लाइड में और बेहतर सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना सीख जाइए। टेंशन टी एमजी mv²/r, टेंशन टी एमजी mv²/r। mv²/r बाहर की तरफ लगता है, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे किसी बंदे को खड़ा कर दिया तो बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगवाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये बात हो चुकी है हॉरिजॉन्टल में भी, यहां पे भी कर ली है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर फिक्स्ड एट वन ऑफ द एंड एंड हैविंग मास m एट अनदर एंड इज रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन। यहां पे जो टेंशन है ना, वो टेंशन किसकी तरह काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। ये बहुत प्यारी प्यारी चीजें, ये पूछता भी नहीं है कोई, जो पूछ रहा है वो सिखाता हूं। सुनना, ये चीज सीखे होंगे तुम बड़े प्यार से। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जान सिखाता हूं कैसे काम करना है। चलिए इस स्लाइड पे पूरी जान ही सिखाऊंगा, इस पे तुम्हें पूरा रोड मैप सिखाऊंगा कि कैसे इस स्लाइड को बेहतर तरीके से, एक बार दिल थाम के बैठिएगा। फिलहाल यही चीज है कि इस दिल को कैसे समझाएं, उसके लिए कैसे सिखाएं। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर मोशन है, मैं करवा रहा हूं, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ओके, एक स्ट्रिंग है लेंथ एल की, बना लेते हैं। एक मास m है, हाँ, और ये स्ट्रिंग यहां से, ये स्ट्रिंग यहां से, और ये स्ट्रिंग यहां से। इस स्लाइड को सीखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा इस चीज को, और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मास m है, मास m है और मास m है। चलिए लगाइए वो सारे फोर्सेस जो तुम्हें लगाने चाहिए थे, लगाइए जनाब। तो फोर्सेस लगाने की बारी आती है। टेंशन टी, तनाव रहता है जिंदगी से दूर, इसलिए टेंशन टी लगेगा इस मास से दूर। पहले टेंशन लगा लेता हूं, चलिए ठीक है। टेंशन टी और टेंशन टी। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस पॉइंट को इतनी वेलोसिटी दूं कि ये केवल व केवल कहां तक जाए, केवल व केवल यहां तक जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां तक जाए, इतनी ही वेलोसिटी दूं। इस क्वाड्रेंट की भी अपन स्टडी कर लेंगे और ये एंगल बनाएगा थीटा। इस चीज को सीखते जाना बड़ा प्यारा है। मैं इतनी वेलोसिटी दे दूं कि यहां को क्रॉस कर जाए। तो ये सारे केस डिस्कस होते हैं, बस इतना ही सीखना है। इस स्लाइड में सब सिखा ले जाऊंगा, मेरा विश्वास कीजिए। बहुत प्यारी चीज है ये, कि केवल इतना हो सकता है कि मैं इसको वेलोसिटी दूं, यहां तक चला जाए, मैं इसको थोड़ी और दूं, यहां तक चला जाए, मैं इसको थोड़ी और दूं, यहां तक चला जाए, मैं इसको और दूं, ये पूरा ही सर्कुलर मोशन कर जाए। बस इतने केसेस बनते हैं सर्कुलर मोशन में। इसको सीख लो, बहुत बेहतर होगा। चलिए फोर्सेस लगाना सिखाते हैं। सिखाते नहीं है, मैंने सिखा ले गए हूं। जो फोर्सेस अभी लगाऊंगा वो सब सिखाए हुए हैं। चलिए लगाइए। बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, नीचे की तरफ लगेगा mg। देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनानी है वो बाद की बातें हैं, अभी केवल फोर्सेस लगाना सीख लीजिए, सीख लेंगे तुम। यहां से मैं एक एंगल दे देता हूं, तुम ये एंगल अल्फा मान लेते हैं कि ये जब यहां इतना एंगल पहुंच रहा होगा तो इसका एंगल अल्फा है। यहाँ पे टेंशन टी है, बाहर की तरफ लग रहा होगा mv²/r और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। ओके, नीचे की तरफ टेंशन टी mg और बाहर की तरफ लग रहा होगा mv²/r। हाँ,
और यहां पे लग रहा होगा टेंशन टी। और बाहर की तरफ तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है ही है, ये लीजिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और नीचे की तरफ लगेगा एम जी हमेशा डाउनवर्ड्स लगता है, धरती मां की कृपा हमेशा नीचे की तरफ रहती है, इस चीज को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए इस पे लगाता हूं नीचे की तरफ एम जी और नीचे की तरफ ही लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट? हाँ, यहां पे टेंशन टी लगाता हूं इधर, एम जी लगाता हूं इधर और यहां लगाता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये पॉइंट, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं और इस चीज को बेहतर कर देता हूं मैं। चलिए सुनना, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं, इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी और इसको ई। ये चीज देखने में बड़ी पेचीदी लग रही होगी, लेकिन इस चीज को सीखिएगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं सारी चीजें सिखा लेगा एक एक करके। एक बार फिर से निकालता हूं मेरा जखीरा, सुनिएगा। देखो एक बार फिर से देख लो यार, ये काम में आना चाहिए, ये बहुत प्यारी चीज है, सीख लीजिएगा। ये मैंने एक कुर्बानी दी है, ईयरफोन सीख रहे होंगे, तुम सीख ले जाओगे यार। तो ये है हमारा ये। तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं इतनी वेलोसिटी दूं कि यहां तक चला जाए, इसको इतनी वेलोसिटी दूं कि यहां तक चला जाए, इसको इतनी दूं कि यहां तक। तो कितनी वेलोसिटी दूं यहां से ये पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए? ऐसे सवाल बहुत आते हैं नीट में और आए हुए हैं, वो सवाल अपन करेंगे, अभी थोड़े बने रहिए इस चीज में। फिर ये क्यों सिखा रहे हो यार कि केवल इतनी वेलोसिटी दो कि यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए? यहां तक का क्या मतलब है? इतना ही क्यों सिखा रहे हो? पूरा सिखाओ ना, इसका तो आता ही नहीं हो करना। देखिए ये चीज अभी फिलहाल ज्यादा पूछी नहीं गई है, ये वाले केसेस, ये वाले केसेस ज्यादा पूछे नहीं गए। जो पूछे गए हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस करूंगा, अभी क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले स्लाइड में। तो अभी के लिए इतना सीख लीजिए। चलिए अब एक चीज और सिखा ले जाता हूं मैं, बहुत प्यारी सी चीज है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ना, जिस जगह तुम लिखोगे उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी पॉइंट डी की, यहाँ पे वेलोसिटी होगी पॉइंट ई की। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी पॉइंट ए की, यहाँ पे वेलोसिटी होगी पॉइंट बी की और यहाँ पे वेलोसिटी होगी पॉइंट सी। जिस जगह का फोर्स लग रहा है उसी जगह की वेलोसिटी होगी। तो चलिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं इस पॉइंट डी की, बनाओ यार, इस पॉइंट डी की इक्वेशन बना लेता हूं। ई की भी बनवा देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज आएगी नहीं। चलिए इस पॉइंट डी की इक्वेशन बनाता हूं, यहाँ पे खोपचे में आइए और पॉइंट डी की इक्वेशन बनाता हूं। देखिए बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, झूमोगे तुम इस कॉन्सेप्ट को लेके। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। देखिए ये चीज आनी चाहिए, मैं सिखा ले गया हूं पहले ही कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो इस mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg cos थीटा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ये बहुत बार सिखा ले गए इसलिए मैं जल्दी रिदम में निकाल रहा हूं चीजों को कि ये mg है। हाँ तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। mg sin थीटा से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? क्या मतलब हमें जिस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तो टी डी, टेंशन एट पॉइंट डी लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? एम वी डी स्क्वायर आर प्लस एम जी कोस थीटा। ये इक्वेशन बनानी आ गई ना तो ये बहुत प्यारी चीज है, तुम सीखते जाओ इस चीज को। ये इक्वेशन तुम्हें लिखनी, ये समझ में आना यार, ये बहुत प्यारी इक्वेशन लिखी है मैंने, एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस थीटा। अब यहां की मैं पॉइंट ई की इक्वेशन लिखता हूं। देखिए ये इक्वेशन प्यारी क्यों है, याद करनी है ना, ये बनानी है तुम्हें, ये सीखना है, ये सिखाने लायक टॉपिक है इसलिए सिखा रहा हूं इस चीज को। ये डी पॉइंट पे, अब ई पॉइंट पे टेंशन निकालिएगा। तो ई पॉइंट पे यदि मैं टेंशन निकालता हूं तो कैसे निकलेगा बताओ? ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा। देखो जेड बन रहा है यार, अल्फा है तो अल्फा आएगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 तो ये हो गया अल्फा। ये चीज आनी चाहिए, समझा दिए बहुत बार, नहीं आती तो फोर्सेस के लेक्चर को देखो, बहुत कुछ सिखाया उस लेक्चर में। बड़ा ही आसान लग रहा हो तुम्हें वो लेक्चर देखने में, लेकिन बहुत कुछ सिखाया उस लेक्चर में। एनजी के कंपोनेंट करिए तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसको मैं बना देता हूं लाल वाली से तो ये हो जाएगा एम जी कोस अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट।
तो चलिए मैं इस कंपोनेंट को यहां पे टेंशन लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, एम वी ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी कोस अल्फा। लो, कुछ नहीं निकालना है तुम्हें, बस ये दो इक्वेशन बनानी सीख गए तुम। हाँ, ये टेंशन लिखना सीख गए। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ है ही नहीं, ये सीख लो बस। ये मोर देन सफिशियंट है, जितना सिखा रहा हूं उससे ज्यादा है ये। ये सीख गए होंगे तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना। अब चलिए, तुम्हें फिर इस स्लाइड में क्या सीखना है, देखो यहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे अपन। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो यहां पे तुम Vd मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना और Ve इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना, ये वेलोसिटीज निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है। ये कैसे निकालोगे तुम, ये मैं चीज सिखाऊंगा। ये वेलोसिटी निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है। कैसे निकालोगे इस चीज को, ये अपन सीखेंगे आगे सवालों में, लेकिन तुम्हें ये इक्वेशन बनानी आ गई। बस इस स्लाइड से मुझे इतना ही सिखाना था कि टेंशन टी किधर लगता है, एमजी किधर लगता है, एमवी स्क्वायर। इस पे तो मैं एक एक पॉइंट को चुन चुन के काम करवाऊंगा, लेकिन मैं आगे जब काम करूं तो तुम्हें पता लगे कि कैसे काम हो रहा है, कैसे इस पे वर्कआउट हो रहा है और कैसे इस वर्कआउट को हमें सीखना है। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ एक क्रिटिकल पैरामीटर्स की। यहां से नीट बछीड़ देता है सवालों के, ये मेरी लैंग्वेज है कि यहां से नीट सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि कहां कहां तुम्हें सवाल बनाना है। ये सिखाता हूं, क्रिटिकल पैरामीटर्स फॉर द स्ट्रिंग मास सिस्टम। स्ट्रिंग मास सिस्टम के लिए क्रिटिकल पैरामीटर्स की कौन कौन सी ऐसी स्पीड है जहां पे तुम्हें स्पीड करना है। अब एक चीज और सिखाता हूं, साथ में ही सीख जाओ तो बड़ा बेहतर होगा। एक चीज और सीख जाओ यार। फिर से निकालते हैं अपने हथियार। हाँ सुनना इस चीज को, बड़ा प्यारा ये कॉन्सेप्ट सुनना। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को मैं एक वेलोसिटी देता हूं, दी मैंने वेलोसिटी, धीरे 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 इस पॉइंट की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। जब कोई सर्कुलर मोशन करता है, जैसे मैंने इस पॉइंट को कोई भी वेलोसिटी दी तो ये धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो तो कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि वो वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि वो एक हाइट गेन कर रहा है। ग्रेविटी भी तो काम कर रही है। हाँ, ग्रेविटी काम कर रही है मतलब हाइट गेन कर रहा है, और हाइट गेन कर रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स व्हाई इट्स एन कॉन्सेप्ट कि धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये मैं विजुअलाइजेशन करा ले गए होंगे यार। वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रही, देखो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ये चीज सीख गए होंगे तुम। हाँ, अब इस चीज को मैं न्यूमेरिकली सिखाऊंगा, न्यूमेरिकली पकड़ बनाऊंगा, और इस चीज को कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं चलिए सुनना। A minimum value of physical quantity at a particular point by which a particle can at least complete one revolution is critical value at that point. Critical value का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू उससे वो सर्कुलर मोशन बस खत्म हो जाए। एक बार फिर से सुन लेना, एक ऐसी वैल्यू जिससे सर्कुलर मोशन बस खत्म हो जाए, that is known as critical parameters. In vertical circular motion, while going upward, ऊपर की तरफ जाते हो तो टेंशन एंड स्पीड बोथ डिक्रीजेस। ये चीज तो मैं बता ले गया हूं कि स्पीड क्यों डिक्रीज होती है। अब उसके सहारे से, एक इंसान के सहारे से दूसरे का सहारा निकाल ले जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, ये पीडीएफ तुम्हें कभी शेयर करनी हो, कुछ भी करना हो, आप मैसेज कर सकते हो कि हमें ये शेयर करिए, ये नोट्स शेयर करना हो तो भी आप मैसेज आउट कर सकते हो, हम तुम्हें डायरेक्टली शेयर कर देंगे। चलिए सुनना, मैं एक चीज सुनाता हूं, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है यार। इस चीज में मजा आ रहा है यार, बहुत 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 प्यारी चीज है। जैसे मान लीजिए मैं यहां की बात करता हूं, यहां पे मैं इस पॉइंट की बात करूंगा और ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो यहां पे लगाइए फोर्सेस। सबसे पहले इस पॉइंट पे लगाएंगे अपन फोर्सेस। अंदर की तरफ लगेगा T, अंदर की तरफ लगेगा mg, और बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये चीज आ रही है ना तुम्हें समझ में? नीचे की तरफ T, टेंशन T, mg का साया नीचे की तरफ लगेगा, mv स्क्वायर अपॉन r भी यही लगेगा। अब तुम्हें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर से सीख लो इस चीज को,
कि तुम्हें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या है कि एक ऐसी वैल्यू जो केवल 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 सर्कुलर मोशन करवा दे। तो मैं इस पॉइंट पे टेंशन जीरो करूंगा। यार यहां पे वेलोसिटी भी तो जीरो कर सकते थे। देखो यदि वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर वो एक सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। जैसे मान लो यहां से घुमा, यहां वेलोसिटी जीरो कर दी तो वो तो डिप हो गया, वो सर्कुलर मोशन हुआ ही नहीं। तो यहां पे टेंशन जीरो कैसे कर लोगे यार तुम? देखो टेंशन जीरो करने से तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो ढीली पड़ने से तो रस्सी ऐसे हो जानी चाहिए। नहीं, जिस समय मैं ये क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये चीजें तुम्हें याद रखनी है भले ही, लेकिन विजुअलाइज कर ले जाओ कि जैसे ही मैं यहां से टेंशन देता हूं, यहां पे आया और मैंने इस पॉइंट पे टेंशन जीरो कर दिया, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ना, तो वो इसको उस इंस्टेंट पे थोड़ा सा धक्का दे देगा और ये थोड़ा सा धक्का उसका सर्कुलर मोशन करा ले जाएगा। तो क्यों टेंशन जीरो लोगे तुम? यहां पे इसका वजूद है कि तुम वेलोसिटी तो जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी जीरो लोगे तो गिर जाएगा। यदि टेंशन जीरो लोगे तो वो उस समय एक मोमेंटम होगा उसके पास और वो मोमेंटम उसे आगे की तरफ धक्का दे ले जाएगा और ये धक्का ही एक्चुअली में सर्कुलर मोशन करा ले जाएगा। तो यहां पे ये चीज तुम्हें बहुत ही प्यार से सिखाई गई है ये कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और ध्यान में डाल देता हूं। हाँ, तो यहां पे टी मिनिमम की वैल्यू होती है जीरो, तो यहां पे होगा ऊपर की तरफ मिनिमम टेंशन। क्यों होगा इसका रीजन अभी बता देंगे, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम होती है ऊपर की तरफ और टेंशन भी डिक्रीज होता चला जाता है। ओके, तो T प्लस mg दोनों फोर्सेस को बराबर करने और कुछ भी नहीं करना। T प्लस mg इधर का उधर का दोनों का बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी शायद, क्योंकि टेंशन की वैल्यू मिनिमम मैं जीरो रखूंगा। क्यों रखी जीरो? क्योंकि इंस्टेंट पे मान लिया मैंने कि एक ऐसा टाइम आ रहा होगा जब, देखो ऊपर से नीचे जाओगे तो टेंशन डिक्रीज ही होगा। इस चीज का तुम विजुअलाइज भी कर सकते हो कि यहाँ पे अकेला टेंशन है, सेंट्रीपिटल संभाल रहा है, फिर ऊपर एक mg पूरा का पूरा इसके साथ मिलके संभाल रहा है। तो पहले तो अकेला टेंशन था, अब दो लोग हो गए तो उसके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई, और जिम्मेदारी जब कम हो गई तो फिर टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे लगता है m से m साइड डिक्रीज हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी यहां से अंडर रूट जी। ये याद करना नहीं, अभी जब याद करना होगा मैं बहुत ही प्यार से, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया था, तो यहां पे मैं वेलोसिटी एट पॉइंट सी, जब याद करना हो तो मैं बता दूंगा यहां पे वेलोसिटी कितनी है, रूट जी आर। इसको मैं एक स्लाइड में समराइज करा ले जाऊंगा। जो चीज अभी सिखा रहा हूं ना वो बहुत बेस्ट है, वो चीज सीखे तुम, बहुत प्यारी है। आगे बात करते हैं अपन पॉइंट बी की। चलिए सुनना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा सर्किल बनाया यार। सुनना इस कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, बहुत आसानी से सिखा ले गए यार मैं, मुझे लगता है ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी पे टेंशन लगाइए, लगाओ टेंशन, क्योंकि फोर्सेस लगाना तो मैंने सिखाया है। यहाँ की वेलोसिटी तुम्हें पता है ना कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी आर। ओके, ये चीज सिखा दी है, अब भी सिखाई है स्लाइड में। तो यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी आर है, इससे निकालूंगा मैं इस पॉइंट बी की वेलोसिटी। यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, यहाँ की हाइट ले लूंगा जीरो। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन तुम लगा सकते हो। तो लगाइए फिर, लगाते हैं। तो पहले वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे अपन निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सुनना, इस पॉइंट को मैं इनिशियल लेता हूं और इसको मैं फाइनल लेता हूं, और ये वाली रेडियस है r, तो इसकी हाइट है r। एनर्जी कंजर्वेशन का एक बहुत आसान फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एम वी एच। यार ये बहुत आसान आसान फॉर्मूले हैं। एच की वैल्यू है आज आर, तो मैं डायरेक्टली आर लिखता हूं, और इस पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने यहां की हाइट जीरो अजूम की है।
ये चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, बहुत प्यारा इस कॉन्सेप्ट को सिखा के ले जाऊंगा। चलिए एम 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 जो बराबरी के लोग होते हैं वो कट जाते हैं, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी आर, क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू होती है, वी की वैल्यू अंडर रूट जी आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी जी आर प्लस 2 GR, और यहां पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे ले लिया ऑल टोटल, तो ये हो जाएगा वी बी स्क्वायर अपॉन 2। मुझे लगता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, इसको हटाऊंगा मैं, इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा, इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3g। तो यहाँ की मुझे वेलोसिटी पता लग गई है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट ऑफ 3gr, और ये सिमिलर साइड के जो पॉइंट्स हैं तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3g, क्योंकि सेम लेवल पे पॉइंट्स हैं तो सेम लेवल के पॉइंट्स की वेलोसिटी भी सेम होती है। चलिए सुन ले गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, सी और बी के बीच में। तो बी सी ये क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है, बी सी पॉइंट्स के बीच में। चलिए ठीक है, यहां से टेंशन शायद अंदर की तरफ लगेगा टी, और बाहर की तरफ लग रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ का टेंशन भी निकाल सकता हूं मैं, कितनी प्यारी चीज है यार। टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिख रहा होगा यार, मुझे लग रहा है दिख रहा है, हाँ। तो मास, मेरी शक्ल नहीं दिख रही, कोई बात नहीं है, एम, और ये हो जाता है 3gr, ये v मैंने यहां से कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ, यहां से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का टेंशन कितना आ जाएगा 3m। तो ये दो चीजें हैं जो लोग रटवा देते हैं कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी अंडर रूट 3gr और टेंशन होगा 3mc। याद नहीं करना है तुम्हें, आगे मैं इस चीज को सिखा किस लिए रहा हूं, इसीलिए बनवा रहा हूं ऐसी चीजें ये पूरे डेरिवेशन के साथ कि तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आ जाए, कैसे लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन, और वेलोसिटी उस पॉइंट की तुम्हें लिखनी आ जाए कि यार इसकी वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, लिख ले गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले एनर्जी कंजर्वेशन और इस चीज को बहुत बार लगाएंगे, नहीं समझ में आ रही बहुत बार लगाएंगे यार। और टेंशन को तो डायरेक्टली लिखा है यहां से, क्योंकि टी की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, तो मैंने इस चीज को डायरेक्टली यहाँ घुसाया है, कुछ भी नहीं किया है। टेंशन की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, ये चीज बड़ी प्यारी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन ये पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं, और इन सारी चीजों को फिर करेंगे अपन समराइज, और फिर करेंगे इस चीज पे सवाल की नीट कैसे सवाल एक्चुअली में पूछता है इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए जनाब ये करवा देता हूं मैं सर्कुलर मोशन। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है, तो टी ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और mv स्क्वायर अपॉन आर भी नीचे लगेगा, क्योंकि बाहर की तरफ लगता है mv स्क्वायर अपॉन आर, mg तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। यार ये विजुअलाइज हो गया होगा ना, फिर से करवाऊं क्या, नहीं करवाने की जरूरत, यार करवा देता हूं। चलिए अंदर की तरफ लगेगा टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग में लगता है टेंशन टी, स्ट्रिंग होती है टोट, mg धरती माँ की कृपा हमेशा लगती है नीचे की तरफ, और सर्कुलर मोशन होता है तो सूडो फोर्स बाहर की तरफ, तो ये है बाहर की तरफ। मुझे लगता नहीं इस कॉन्सेप्ट में कोई जान बची होगी जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी। चलिए इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम्हें पता थी, कितनी थी अंडर रूट जी आर, तो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में ए और सी के बीच में लगाता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। फिर से लगाना सिखाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे सीख ही लीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ए और सी के बीच में लगाएंगे। तो लगाते हैं, और इसे मैं इनिशियल मान लेता हूं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज सीख गए होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यही होता है, शुरुआती एनर्जी लास्ट की एनर्जी, कुछ नहीं करना है। और यहां पे मैं हाइट मान लेता हूं 0, इन दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सिखाता हूं।
ये डेरिवेशन याद करने हैं ना, ये सीखना है। हाँ, लगा कैसे रहा हूं ये सीखो यार, ये बहुत जरूरी चीज है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, भले ही तुम बोर हो रहे होंगे इस चीज से, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर और आर, 2r। ओके, जो चीज लगाना सिखा रहा हूं मैं इन दो पॉइंट्स के बीच भी लगा सकता था, कोई बड़ी चीज नहीं थी इस चीज में, कोई खत्म नहीं है मैं बी और सी के बीच में भी, लेकिन मैं उस पॉइंट को पकड़ के सिखा रहा हूं कि कैसे एक पॉइंट पे कितना काम हो सकता है। वो काम तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर डल रहा होगा। एम जी एच की वैल्यू कितनी है, 2r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल यहाँ की है, और यहाँ की वेलोसिटी हमें निकालनी भी है, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ की हाइट मैंने मानी है 0, तो एम जी एच, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 0। चलिए एम एम और एम को कर दो काट दो, जो लोग बराबरी के होते हैं ना कट जाते हैं, उनमें कुछ बचता नहीं है, वो कट जाते हैं। कट गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, इस चीज को मैं सिखा ही ले गया हूँ। v की वैल्यू कितनी है, जी आर, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2gr की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 इधर मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 4 और 5, तो 5gr डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू होगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 5gr। तो ये चीज बड़े दिमाग में सेट हो रही होगी कि इतनी वेलोसिटी मैं दूंगा, हाँ हाँ कितनी, इतनी वेलोसिटी मैं दूंगा, कितनी वेलोसिटी दूंगा, अंडर रूट ऑफ 5gr। इस चीज को सीख लो, अंडर रूट ऑफ 5gr यदि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी दूंगा तो वो सर्कुलर मोशन करके आ जाएगा। इतनी वेलोसिटी कितनी दूं मैं इसे, इसे मैंने वेलोसिटी दिया और कितनी दिया, अंडर रूट ऑफ 5gr। इतनी वेलोसिटी देने पे ही वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। इस चीज को मैं बहुत प्यार से सिखा ले गया हूं। यहां का टेंशन और निकाल लेते हैं, तनाव, वेलोसिटी कैसे निकाली है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है, ये रटना नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन जो चीज याद करनी है वो हम अंदर तक बैठाएंगे, और इस पॉइंट और उस पॉइंट का उस पे भी काम करवाएंगे। वो डरिए मत, वो लोग डरते हैं उन चीजों से, इसलिए पहले इस पे काम करवाया गया, बहुत बेहतर काम करवाया गया है। चलिए यहां का टेंशन निकालता हूं मैं पॉइंट ए का, तो टेंशन एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, और इसकी वैल्यू है 5gr। मैं दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये तो दिख ही रहा होगा। ये हो जाएगा 5gr डिवाइडेड बाई आर प्लस एम जी, शायद आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 6mg, और ये होता है मैक्सिमम टेंशन। ये दिखना चाहिए यार, है ना, दिख गया होगा इस कॉन्सेप्ट को। ये चीज तुम सीख ले गए होंगे, बड़े प्यार से मैं सिखा भी ले गए हूँ यार, दिक्कत नहीं देगा ये कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी को जोड़ा है, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वी की वैल्यू अंडर रूट 5gr है, तो स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 5gr। इतना ही चीज है, ये कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करने का टाइम है। कैसे तुम ब्रशअप करके ले जाते हो उन कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यार से सिखा ले गए हूँ मैं ना। क्या याद करना है, अब पूरा कंक्लूजन सारा का सारा तुम्हारे झोले में डालने का टाइम आ गया। जितना इस टाइम में सिखाया है उसको मैं डालता हूं तुम्हारे झोले में कि कैसे तुम्हें क्रिटिकल वैल्यूज को याद रखना है। चलिए दो डायग्राम बनाते हैं, एक से तो वेलोसिटी अंदर डाल देते हैं और एक से डाल देते हैं टेंशन अंदर। हाँ, तो अपन दो डायग्राम बनाते हैं। ये दो डायग्राम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में, और क्रिटिकल वैल्यूज याद ही रखना है यार। क्यों याद रखना है, क्योंकि तुम्हें नीट में सवाल पूछता है, और जिन पे सवाल तुम्हें पूछ रहा है ना अमूमन, उसको याद रखो यार, वो बहुत प्यारी चीजें हैं। चलिए इस पॉइंट की जिन जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी लिखनी है मैं लिख देता हूं। ये पॉइंट मैंने ए माना है, ये पॉइंट मैंने बी माना है, और ये पॉइंट मैंने सी माना है। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ 5gr। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ 3gr, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट ऑफ g। सीख रहे हो इस चीज को कि वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, अंडर रूट 5gr, फिर अंडर रूट 3gr, और फिर अंडर रूट gr। निकल गया होगा, जो निकालना चाह रहे थे वो चीज निकाल दी है मैंने।
नहीं, पहले अंडर रूट 5 GR, फिर अंडर रूट 3 GR और फिर अंडर रूट GR। इस चीज को मैं बहुत प्यार से सिखा ले गया हूँ और तुम बड़े मोहब्बत से सीख ले गए होंगे। ये ही है फिलहाल, इस चीज में इतना ही सीखने लायक था। अमूमन लोग इस चीज को सिखाते नहीं है कि कैसे तुम्हें इन चीज को समराइज करना है। तो ये देख लीजिए कि हर बार अंडर रूट GR से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम्हारी अंडर रूट 2GR से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहां आ गए तो अंडर रूट 2GR से डिक्रीज। ओके, मैं तुम्हें टाइम नहीं देता इसे स्क्रीनशॉट लेने का, कोई बात नहीं है। तुम मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए या कुछ भी कर लीजिए यार, हम तुम्हें PDF डायरेक्टली शेयर कर देंगे। तुम हाँ अभी सीखने पे फोकस कीजिए और साथ साथ बनाइए मेरे, तभी चीजें बहुत आसानी से बनेंगी। चलिए टेंशन बनाते हैं। और टेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता। यहाँ का टेंशन कितना है, जो मैक्सिमम टेंशन था वो था 6 mg। शायद मैं इस चीज को सिखा ले गया हूं। 6 mg यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन था, वो मैंने लिखा है वहां पे 6 mg। और यहाँ का टेंशन कितना था, यहाँ का तनाव था 3 mg। शायद मैं इस चीज को भी सिखा ले गया हूँ। यहाँ का टेंशन कितना था, 3 mg। ये देखो, ये चीज मैं यहां से भी सिखा ले गया हूँ। और ऊपर का टेंशन कितना था, ये मैंने मिनिमम टेंशन माना है और वो कितना है, 0। ओके, ये लो, यहाँ का टेंशन कितना है, मिनिमम है और वो 0। देखो टेंशन 0 होता नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है 0.000001। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए टेंशन। मैंने मिनिमम वैल्यू ली, इसलिए मैं सोल्यूशन के लिए 0 अज्यूम कर लेता हूँ। तो फिजिक्स में हम मान लेते हैं, कर लेते हैं ऐसा, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली में। 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कि हाँ उससे काम चल जाए। एग्जैक्टली 0 होगा तो चल ही नहीं पाएगा, तो कर ही नहीं पाएगा सर्कुलर मोशन। हाँ वेलोसिटी जरूर होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ GR। इन द केस ऑफ स्ट्रिंग मास सिस्टम, नॉट रोड मास सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेंगे। स्ट्रिंग मास सिस्टम में वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। और वो वेलोसिटी उस पॉइंट पे उसे मोमेंटम दे देती है। ये हथियार तो तुम्हें सिखा दिए कि कैसे तुम्हें हथियार रखने हैं। अब इन हथियारों को चलाना कैसे है, सवालों पे लगाना कैसे है, तो करिए इस सवाल को। पहला सवाल है, ये नीट में आया हुआ सवाल है, कैसे तुम्हें इस सवाल को सोल्व करना है। फॉर द गिवन सिस्टम, एक चीज, इस सवाल को पढ़ लेते हैं। चलिए मैं सोल्व ही करवा देता हूं। करोगे क्या, तुम कर सकते हो, तुम वीडियो पॉज करके इस सवाल को। बहुत प्यारा सवाल है, ये आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। चलिए मैं सिखाता हूँ, तुम बहुत प्यार से सीख रहे होंगे इस चीज को। फॉर द गिवन सिस्टम, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं मोहब्बत भरे शब्दों से। फॉर द गिवन सिस्टम, इफ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, कि h हाइट है, इससे मैंने किसी मास को, यहां पे कोई हाइट h थी, मैंने यहां से कोई मास को रिलीज किया है। देन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइट, इस हाइट की मिनिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है। हाँ, फॉर विच पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कि पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन कर जाए, इसके लिए इस हाइट की मिनिमम वैल्यू। ये पढ़ने में सवाल बड़ा पेचीदा लगता है, मैं करके सिखाता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है ये। अपन लगाते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए करते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन। कैसे करोगे तुम एनर्जी को कंजर्व, सुनना इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और यहां की मैं हाइट इस सरफेस की मान लेता हूं 0, इस जगह की हाइट में 0 अज्यूम कर लेता हूं। तो ये है इस चीज का, यहां से मैंने रिलीज किया है, इस रेस्ट से मैंने रिलीज किया है, तो यहां की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। जब रिलीज ही करोगे, ये देखो रिलीज, तो सवाल को बहुत प्यार से समझाओगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, यहाँ की हाइट है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है mg और हाइट h हाफ m, और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, मैंने सिखाया है, इसीलिए तो याद रखना है उस चीज को कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये पूरा सर्किल खत्म कर जाए। बताओ, बता दोगे तुम, बताओ बताओ बताओ। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ 5GR। मुझे लगता नहीं यार इस चीज में कोई दिक्कत आएगी इस कॉन्सेप्ट में, पर अंदर तक डाला इस कॉन्सेप्ट को मैंने।
हाँ 5m, और ये हो जाएगा, स्क्वायर करोगे √5gr का तो कितना हो जाएगा 5gr। मैं लिख नहीं रहा पूरा क्योंकि कुछ एक स्टेप्स है, मैं तुम्हें मिस आउट करना सिखाऊंगा कि कैसे स्टेप्स को मिस आउट करके तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हो, बढ़ जाओगे तुम आगे। तो m से m शायद कैंसिल हो जाएगा, और g से g भी कट जाएगा, g कट गए। तो हाइट मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ जाएगी 5r/2। ये चीज बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, इस चीज को मैं सिखा ले गया हूँ 5r/2, 5r/2। तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से सिखा ले गया हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से सिखा ले गया हूं। तो 5r/2 इस चीज को मैं सिखाया, देखो ये चीज सीख रहे होंगे तुम। ओके। अब कई बार लोग क्या होते हैं, एक चीज में और गच्चा खा जाते हैं, वो चीज भी सिखा देता हूं, डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है 2r, इसलिए यहाँ पे r की जगह d/2 भी लिख देते हैं। और लोग सोचते हैं यार सवाल कितना पेचीदा हो गया है, कुछ नहीं है। हाइट मिनिमम को यही एक इसका संवरता रूप है, जिसे 5d/4 भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि r की वैल्यू मैं d/2 पुट कर सकता हूं और इसे 5d/4। ये उसके दिखने के रूप अलग अलग भले ही ना हो, लेकिन एक ही है। वो तुम्हें गच्चा खिला रही है कौन, वो जो सवाल वाली है। वो कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, और ये रिसेंटली आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल को मैंने बहुत बेहतर तरीके से सिखा दिया है कि तुम्हें कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। चलिए एक और सवाल करेंगे अपन जितने ज्यादा हो सकते हैं। एक और सवाल है, मैं हर वैरायटी अलग सिखा रहा हूं, हर नई वैरायटी सिखाई जा रही है, ऐसे नहीं है कि उसी वैरायटी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसी वैरायटी को मैं बार बार सिखा रहा हूं ना, हर एक नई वैरायटी हर एक नई बार सिखाई जा रही है। तो ये बोल रहा है इफ बकेट, इसको पढ़ लेते हैं पहले प्यार से इस कॉन्सेप्ट को और इस सवाल को भी। इफ बकेट फिल्ड विथ वाटर इज रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, कि एक बकेट है उसे अपन रोटेट कर रहे हैं और उस स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है उसने कितनी। इस सवाल को करोगे क्या यार तुम, 1.6 मीटर, चलो मैं करवा ही देता हूं। 1.6 मीटर की लेंथ दे रखी, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच द वाटर रिमेन्स इन द बकेट। ये सवाल लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छा सवाल है, करना चाहो तो कर सकते हो तुम इसे वीडियो पोस्ट करके, या मैं होमवर्क दूं, कर लो होमवर्क, आगे भी सवाल पढ़े वो दे देंगे तुम्हें। ओके, जैसे मैं मान लो कि इस बकेट को मैं मूव करता हूं, ओके, तो मैं ये कहूंगा, ओके, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड निकालना है तुम्हें, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो यदि टाइम पीरियड मैक्सिमम निकालना है, हर एक लाइन सुनना, बड़ी प्यारी चीज सिखाऊंगा। ओमेगा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी तुम्हें, मिनिमम। ले, हो गया तुम्हारा काम, बस एक ही लाइन का सवाल था, ओमेगा मिनिमम कहां से निकालोगे, बस वही चीज है। v की वैल्यू कितनी होती है, मैं ज्यादा सवालों को पेचीदा नहीं करता, इसका मतलब यही है कि तुम ज्यादा सवालों को पेचीदा करो भी मत। v की वैल्यू होती है ओमेगा r, इस खोपचे में लिख लेते हैं। तो ओमेगा मिनिमम, तो v भी क्या होगा मिनिमम, और मिनिमम v की वैल्यू कितनी होती है √gr। ये क्रिटिकल केस है, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बताओ, क्रिटिकल केस है, फॉर विच द वाटर रिमेन्स इन द बकेट, कि वो मैक्सिमम टाइम पीरियड कि उसके लिए बकेट में पानी रहे। आर नीचे आ जाएगा तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देखिए मिनिमम वेलोसिटी लिखनी है तुम्हें, क्यों, क्योंकि ओमेगा निकालना है तुम्हें मिनिमम, और मिनिमम वेलोसिटी होती है यहाँ पे। और तुम्हें भी पता है यार, बकेट को जब तुम घुमाओगे ना, यार मेरे पास है नहीं कोई हथियार, नहीं तो मैं इसे और विजुअलाइज करवा देता। इस चीज को बकेट मान ही लो ना यार, हाँ ठीक है, इस बकेट को मैं घुमा रहा हूं, नहीं है कोई हथियार, नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इस चीज को सीख लो कि कोई बकेट है, इस बकेट को घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है वेलोसिटी सबसे ज्यादा चांसेस होंगे किसी चीज के गिरने के, लेकिन मैं इसे टाइम पीरियड मैक्सिमम, मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी से मैं घुमा ले जाऊं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी पानी गिरने की संभावना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी होगी मिनिमम। वेलोसिटी मिनिमम इतनी होगी, तो इस ओमेगा को अपन लिखेंगे √g, और इस r का अपन लिखेंगे √r इंटू √r। r की वैल्यू होती है √r इंटू √r, एक √r से √r कट गया, तो केवल एक √r बचा है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड अब लिखिए इस चीज में, ये होता है 2π/ω की वैल्यू कितनी लिखोगे तुम √g, और ये होता है √r।
और जी की वैल्यू होती है पाई स्क्वायर, इसने दे रखी है ये सवाल के अंदर। तो ये 2 पाई, पाई स्क्वायर को बाहर लाओगे तो हो जाएगी पाई, हो जाएगा अंडर रूट आर, पाई से पाई कैंसिल 2, और स्ट्रिंग की रेडियस की वैल्यू है 1.6, और ये तुम्हें टाइम पीरियड चाहिए मैक्सिमम, तो ये आ जाएगी सेकेंड। ओके, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, वो चमक नहीं रहा होगा कॉन्सेप्ट में, बहुत जल्दी कर लेगा इस चीज को। बस इतनी सी चीज ही देखने लायक थी कि ओमेगा तुम्हें मिनिमम रखना है, मतलब वेलोसिटी तुम्हें मिनिमम रखनी है, और वेलोसिटी मिनिमम होती है अंडर रूट जी आर। बस ज्यादा पेचीदा लोग करते हैं इस सवाल को, लेकिन करना नहीं है तुम्हें। जिस तरीके से सिखाया गया है वो सही है, कैसे तुम्हें इस सवाल को करना है और कैसे सीखना है इस सवाल को। चलिए आगे का सवाल अपन करते हैं। कि तुम करोगे क्या? कर लो यार। चलिए, इसने बोला है ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ दे रखी है 10/7 मीटर, और बहुत सवाल कराऊंगा। is attached with mass m is rotated in the vertical circular motion, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो दे रखा है वो होता है 4। ओके, ये बहुत प्यारा सवाल है। देन फाइंड आउट द स्पीड एट लोअर मोस्ट पॉइंट, कि किसी चीज को लेके घुमाया जा रहा है। ओके, इसकी लेंथ दे रखी है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है टी मैक्सिमम और टी मिनिमम का, और यहां की स्पीड निकालनी है। ये लोग इसको ट्राई करेंगे यार, ये ट्राई करने का सवाल बनता है, करिएगा इसे ट्राई, ये होमवर्क देता हूं मैं। तो आज मुझे लगता है अब कुछ एक ये क्रिटिकल कंडीशंस में सिखा ले गए हूं, बीच की कंडीशंस के लिए एक और लेक्चर देंगे। वो बहुत छोटा सा लेक्चर है उसमें, लेकिन इतना ही सीखोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। उस पे भी एक लेक्चर दे देंगे जिससे तुम्हें महारत हासिल हो जाए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तुम्हारे कब्जे में आ जाए। वो एक बहुत अच्छी चीज होगी कि कैसे एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अपने कब्जे में करना है, कैसे उस चीज को सीखना है। मैं इस चीज को बहुत प्यार से सिखा ले गया हूँ, बहुत प्यार से समझा भी ले गया हूँ। शायद वर्टिकल मोशन को आज सिखाने में मैंने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, वो तुम्हारे काम में आएंगे। ऐसी चीज मैं मानता हूँ, मानता क्या, कर लेंगे अपन इस चीज को। और डरिए मत, चीजों को करिए, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करिए, अपनी चीजों के लिए मेहनत करिए, और मेहनत करते रहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि मेहनत का कोई पर्याय ही नहीं है। तो लोग एक वक्त के लिए तुम्हें गिराने में लगे हैं ना, बोल दीजिएगा उन्हें कोई डर नहीं है। जो लोग तुम्हें एक वक्त के लिए गिराने में लगे हैं उनके लिए मैं अमूमन एक शायरी लिखता हूं कि जो लोग तुम्हें एक वक्त के लिए गिराने में लगे हैं उनको बोल देना कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, जिंदगी में वो करके दिखाएंगे जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, जिंदगी में वो करके दिखाएंगे जो देखा न जाएगा। तो अब करते हैं आज के इस लेक्चर की मुलाकातों में, बहुत कुछ सीखा है। एक और लेक्चर इस पे मैं करूंगा। क्यों करूंगा? ये जरूरी इसलिए कि कुछ एक सवाल है जो बहुत बेहतर तरीके से तुम्हारे अंदर डाल दिए जाएंगे, दिक्कत कुछ आएगी नहीं, बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ समझ जाओगे। आज के इस लेक्चर के इसी चीज को यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं आने वाली मुलाकातों में। चलें फिर, ओके, जय हिंद।